नमस्कार, मैं हूं विकास भदौरिया। देश में पहले चरण का मतदान पूरा हो चुका है। दूसरे चरण की तैयारियां भी जोरों पर हैं। हम भी आपको लगातार उन सीटों की यात्रा करा रहे हैं जो हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। ऐसी ही एक सीट है राजस्थान की झालावाड़ सीट। राजस्थान का ये जिला संतरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। ये लोकसभा सीट वसुंधरा राजे का गढ़ मानी जाती है। हालांकि पिछले कई चुनावों से यहाँ पर उनके बेटे दुष्यंत सिंह चुनाव लड़ रहे हैं। दुष्यंत सिंह यहाँ से सांसद हैं। देखना यह है कि क्या इस बार भी वसुंधरा परिवार का वर्चस्व इस सीट पर कायम रहेगा। झालावाड़ से हमारी सहयोगी हर्षा कुमारी सिंह की रिपोर्ट। राजस्थान की मरुभूमि झालावाड़ ऐसा जिला है जो अपनी खेती के लिए मशहूर है। यहाँ पर नकदी फसल, लहसुन, धनिया और संतरे की खेती होती है। लेकिन खेती के लिए मशहूर आजकल ये इलाका नेताओं का गढ़ बना हुआ है। लोकसभा चुनाव के चलते बढ़ती गर्मी में जनता को लुभाने के लिए तमाम पार्टियों के प्रत्याशी और उनके परिवार के लोग पसीना बहा रहे हैं। किसी भी तरीके से अपने को ये हैंड पंप से नहीं चलेगा मामला। 35 साल से इसी एरिया में जमे हुए हैं। इसका तो परमानेंट सोल्यूशन अपने को करना पड़ेगा भाई। झालावाड़ से 4 बार से लगातार सांसद दुष्यंत सिंह को इस बार फिर से बीजेपी ने टिकट दिया है। ये इलाका बीजेपी नेता वसुंधरा राजे का गढ़ माना जाता है। वसुंधरा यहाँ से लोकसभा चुनाव लड़ चुकी है। बाद में जब भी मुख्यमंत्री बनी, उन्होंने अपनी ये सीट अपने बेटे दुष्यंत सिंह को सौंप दी। झालावाड़ लोकसभा सीट दुष्यंत को विरासत में मिली और इस विरासत को सहेज कर रखने का जिम्मा उनके कंधे पर आ गया है। लेकिन इस बार महारानी वसुंधरा राजे अपने बेटे के प्रचार में खूब जोर लगा रही हैं। पानी की समस्या यहाँ पर भी बाकी राजस्थान के हिस्सों की तरह सबसे बड़ी समस्या है। पानी को क्या लिफ्ट कर सकते हैं। अभी जो जगह पहले थी उसे लोगों को मिला है पानी, पर अब और लोग मांग रहे हैं। तो जो लोग मांग रहे हैं तो बढ़ावा होगा। तो जब जो क्षेत्र बढ़ावा होगा तो पानी कैसे लिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि ये आखिरी चुनाव तो नहीं है। इसके बाद में चुनाव होगा। अगर यहाँ चुनाव में सबके साथ सच बोल के आगे बढ़ेंगे तो आगे लोग आगे भी लगेंगे। तो ये एक परिवार है हमारा, तो जो लगभग 34 साल से 35 साल से आ चुका है। तो हमारा ये है कि इसको हम और विकसित करना चाहते हैं। पिछले 20 सालों में ये पहला मौका है जब राजस्थान में महारानी वसुंधरा राजे का जलवा कम हुआ है। उनकी कुंडली में राजयोग में बड़ा राजनीतिक बदलाव आया है। राजस्थान में नई पीढ़ी के नेतृत्व को आगे किया गया है। लेकिन झालावाड़ में वसुंधरा राजे का करिश्मा आज भी कायम है। झालावाड़ का हमारा बहुत पुराना रिश्ता है। मैं गिन नहीं सकती, अब 30-35 साल हो गए। और जैसे मैंने आपको बताया, 3 पीढ़ी सामने बैठी हैं। एक हमारे खुद की उम्र की, एक अगले दुष्यंत की उम्र की, एक उसके नीचे की। तो 3 पीढ़ियाँ हैं यहाँ, और 3 पीढ़ियाँ एक घर को मजबूती के साथ बांधने की कोशिश काम करती हैं। तो इसीलिए हम लोगों को अभी तक तो सबका प्यार, सबका विश्वास और सबका साथ मिला है। और इनके आशीर्वाद की वजह से जो भी होता है वो हम करेंगे। झालावाड़ लोकसभा सीट का चुनाव ग्वालियर रियासत की पूर्व राजमाता और बीजेपी नेता विजय राजे सिंधिया ने वसुंधरा राजे के लिए किया था। वसुंधरा राजे ग्वालियर राजघराने की बेटी हैं, लेकिन उनकी शादी राजस्थान के धौलपुर राजघराने में हुई थी। वसुंधरा राजे ने अपना पहला चुनाव धौलपुर से लड़ा था, लेकिन उसके बाद में वो झालावाड़ आ गयी। झालावाड़ के लोग आज भी वसुंधरा राजे को महारानी साहब और उनके बेटे को राजा साहब पुकारते हैं। दुष्यंत सिंह के खिलाफ कांग्रेस ने उर्मिला जैन भाया को उतारा है। इससे पहले इन दोनों का मुकाबला 2009 के लोकसभा चुनाव में भी हो चुका है। उर्मिला जैन भाया के पति प्रमोद जैन भाया गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हैं और अशोक गहलोत के करीबी माने जाते हैं। 2009 में ये चुनाव उर्मिला जैन भाया 50,000 मतों से हार गई थी।
इस बार देखना होगा कि कौन किस पर भारी पड़ता है। मैं यहाँ की बहू बेटी भाभी मेरे को मानते हैं। जो सांसद महोदय है राजा और महारानी पिछले 35 सालों से यहाँ पर जमे हुए हैं। 4 बार से सांसद दुष्यंत जी है। दुष्यंत जी ने झालावाड़ 12 के आम जन से जुड़े हुए मुद्दे, चाहे कृषि का हो, शिक्षा का हो, चिकित्सा का हो, रोड का हो, अपने बिजली का हो, नल का हो, ऐसा कोई भी एक भी मुद्दा अभी तक संसदीय क्षेत्र में उन्होंने नहीं उठाया कि आम जन का चहुमुखी विकास के लिए विशेष पैकेज ला करके और अपने संसदीय क्षेत्र का वो विकास कराए। दुष्यंत सिंह और उनकी मां वसुंधरा राजे का प्रभाव यहाँ है, लेकिन वास्तविकता ये है कि ये चुनाव वसुंधरा राजे के लिए भी राजनीतिक रूप से बेहद अहम है। उनके अलावा उनके बेटे दुष्यंत के लिए भी ये चुनाव उतना ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। राजनीतिक रूप से हाशिए पर डाल दी गई महारानी वसुंधरा राजे का बेटा दुष्यंत सिंह अगर ये चुनाव जीतता है तो आने वाले समय में उनके परिवार की राजनीतिक विरासत को मजबूती मिलेगी। ये जितना दुष्यंत सिंह का चुनाव है उतना ही ये वसुंधरा राजे का भी चुनाव है। झालावाड़ जो अपनी संतरा, सोयाबीन और धनिया और लहसुन की फसल के लिए जाना जाता है, यहाँ वसुंधरा राजे और दुष्यंत सिंह के सामने हैं उर्मिला जैन भाया, जो अपने आप को यहाँ की बहू बेटी और भांजी कहती हैं। झालावाड़ से रियाज खान और सुशील कुमार के साथ हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी। झालावाड़ से आपको ले चलते हैं अब दूर दक्षिण के शहर बेंगलुरु में। देश की आईटी सिटी बेंगलुरु सेंट्रल लोकसभा सीट की आज बात कर लेते हैं। बेहद हाई प्रोफाइल सीट है। यह शहर विकास और तकनीक का उदाहरण है, लेकिन वक्त के साथ यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर खस्ता हाल होता जा रहा है। हमारे सहयोगी नेहाल किदवई की रिपोर्ट देखिए। गार्डन सिटी बैंगलोर से आईटी सिटी बेंगलुरु तक के इस सफर के दौरान इस शहर में काफी बदलाव आए। अब कोशिश हो रही है ब्रांड बेंगलुरु की छवि को बेहतर करने की। वैसे तो इस शहर में लोकसभा की 4 सीटें हैं, लेकिन ब्रांड बेंगलुरु से सीधे तौर पर जुड़ी है बेंगलुरु सेंट्रल की सीट, जहां पर एनडीए और कांग्रेस के बीच जबरदस्त मुकाबला चल रहा है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, एमपीपीसी बाळासाहेब रे, एमपीपीसी बाळासाहेब रे। बेंगलुरु सेंट्रल यहाँ के मौजूदा सांसद बीजेपी के पीसी मोहन 2009 से ये सीट जीतते आए हैं, यानी जब ये सीट वजूद में आई थी, और चौथी बार फिर अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। उनके सामने कई चुनौतियां हैं। एक तो इस सीट में करीब 17% मुस्लिम मतदाता है। फिर पानी के संकट और ट्रैफिक की समस्या ने रोजमर्रा की जिंदगी अजाब कर दी है। ऐसे में पीसी मोहन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी के साथ साथ ब्रांड बेंगलुरु को बेहतर करने की उनकी पिछले 15 सालों में की गई कोशिश के नाम पर वोट मांग रहे हैं। We need to build the infrastructure. हमें शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करना है। स्मार्ट सिटी के लिए 1000 करोड़ रुपए का फंड आया है, हमें और भी फंड लाना है। बेंगलुरु को बेहतर करने के लिए एनडीए सरकार केंद्र में बनने के बाद बहुत से फंड वहां से जारी किए गए। बेंगलुरु के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर के रेलवे स्टेशन यहां बने हैं। वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशंस हैव बीन बिल्ट इन बेंगलुरु सिटी। बेंगलुरु सेंट्रल में जिन जातियों के सबसे ज्यादा वोटर्स हैं, उनमें मुस्लिम तकरीबन 17%, अनुसूचित जाति राइट 10.07% और अनुसूचित जाति लेफ्ट 6.06%, ईसाई 6.3%, ब्राह्मण लगभग 6%। और यहाँ की 7 विधानसभाओं में से 4 कांग्रेस ने जीती थी और 3 बीजेपी, यानी टक्कर कांटे की है।
बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी से परेशान हाल इस शहर के लोगों को बेहतर बेंगलुरु का सपना कांग्रेस उम्मीदवार मंसूर अली खान भी दिखा रहे हैं, जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहमान खान के बेटे हैं और पहली बार लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हैं। ब्रांड बेंगलुरु के लिए मैं इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पुश करूंगा और इंफ्रास्ट्रक्चर का मतलब मेरा ये भी है कि ग्रीन कवर, लेक रिजुविनेशन, वाटर रिचार्ज ऑफ ग्राउंड वाटर। एंड मैं एक ही सवाल करना चाहता हूँ, बैंगलोर एक इंटरनेशनल सिटी है, यहाँ पर जो हमारा माई टैक्स माई राइट जो हमें फंड्स आना है बैंगलोर को, वो नहीं आ रहे हैं। बैंगलोर डेवलपमेंट के लिए वो फंड्स नहीं आ रहे। उम्मीदवार किसी भी पार्टी का हो, वोट देने जाते वक्त लोगों के मन में वो तमाम सवाल उठेंगे जो उनकी जिंदगी में हर रोज चुनौती खड़ी करते हैं। हमने वोटर्स से पूछा कि बटन दबाते वक्त वो क्या सोचकर वोट दें। मैं ये सोच के वोट दूंगी कि बेंगलोर को इम्प्रूव कौन कर सकता है और जो इतनी महंगाई बढ़ चुकी है उसको कौन कम कर सकता है। जब आप वोट देने जाएंगी तो बटन दबाते वक्त आपके मन में क्या चल रहा होगा? शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर, बैंगलोर हैज टू बी डिफरेंट। पहली बार जब वोट करने जाएंगे तो उस टाइम पे हमारा जो कैंडिडेट है वो आता है हमारे दिमाग में, कौन हमारा कैंडिडेट है, ये लायक है नहीं लायक है। ऐसे कोई मीन्स पार्टी को देख के हम वोट नहीं करना चाहते हैं। जो लोकल कैंडिडेट है वो हमारा जो मुद्दा है वो लेके जाके वहाँ अगर पार्लियामेंट में बात कर सकते हैं, ऐसे कैंडिडेट को चुनना हम बेहतर मानते हैं। बारिश होने पर बाढ़ और जगह जगह जल जमाव की समस्या, बारिश देर से होने पर पीने के पानी की समस्या और साथ में ट्रैफिक जाम इस शहर की पहचान बन चुके हैं। ऐसे में बेंगलुरु सेंट्रल से कोई भी जीते, शहर की छवि तभी बेहतर हो पाएगी जब यहां बुनियादी इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया जाए। बेंगलुरु से कैमरामैन गोविंद मूर्ति के साथ निहाल खिदवई, एनडीटीवी इंडिया। अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद देखेंगे कैसे वोट के लिए नेता कोई डांस कर रहा है तो कोई बजा रहा है ढोल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वक्त हो चला है चुनावी चकल्लस का। चुनाव जीतना है तो जनता को तो लुभाना ही होगा। इसके लिए नेता क्या क्या कर रहे हैं आपको चुनावी चकल्लस में दिखाते हैं। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा का ये रूप पहले शायद ही किसी ने देखा हो। ढोल बजाते अर्जुन मुंडा अलग ही अंदाज में दिख रहे हैं। तस्वीरें झारखंड के खूंटी की है। यहाँ सरहुल महोत्सव में शामिल होने पहुंचे थे अर्जुन मुंडा। ये हैं कांग्रेस के नेता शशि थरूर। इनकी अंग्रेजी की तो पूरी दुनिया दीवानी है। अब इनका डांस भी वायरल हो रहा है। थरूर केरल की तिरुवनंतपुरम सीट से सांसद हैं। एक बार फिर कांग्रेस ने उन पर भरोसा किया है। प्रचार के दौरान थरूर लोगों के साथ खूब नाचे। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। चुनावी यात्रा में इतना ही। देखते रहिए एनडीटीवी।